हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ बटन्स के बारे में। बटन किसी भी वेब पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बटन के थ्रू किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। बटन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसी वेब पेज पे बटन फॉर्म को सबमिट करने के लिए करते हैं, तो किसी वेब पेज पे बटन का यूज़ किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। सीएसएस से एक सिंपल बटन को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं और उसे एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए भी कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एक सिंपल बटन को किस तरह से अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे बटन भी क्रिएट करेंगे जो बटन नहीं होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव कर देंगे css button डॉट html। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। टाइटल में लिख देंगे CSS बटन। बॉडी। बटन्स कई तरह के होते हैं और इसे बनाने के तरीके भी कई सारे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम यूज़ कर रहे हैं बटन टैग। यहाँ लिख देंगे बटन 1। सेव करेंगे, इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये रहा वो बटन जो हमने क्रिएट किया था। अब हम दूसरा बटन बनाएंगे जिसका टाइप हम बटन देंगे। यहाँ लिख देंगे बटन टाइप बटन 2। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यहाँ पर हमने बटन 2 बनाया है जिसका टाइप बटन है। अब हम अगला बटन बनाएंगे बटन टाइप रीसेट बटन 3। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये आ गया बटन 3 जिसका टाइप है रीसेट, यानी कि ये रीसेट टाइप का बटन है। रीसेट को हम फॉर्म के अंदर फॉर्म का डेटा क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे बटन टाइप सबमिट बटन 4। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये आ गया अगला बटन जिसका टाइप है सबमिट। इसे हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप बटन वैल्यू बटन 5। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुका है बटन 5। बटन 5 बिल्कुल बटन 2 की तरह ही है, क्योंकि बटन 2 के अंदर भी हमने इसका टाइप बटन दिया था और इसके अंदर भी हमने बटन दिया है। पहले हमने बटन टैग को यूज़ किया था और इस बार हमने इनपुट टैग यूज़ किया है। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप रीसेट वैल्यू बटन 6। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ गया बटन। ये भी बटन 3 की तरह है, क्योंकि बटन 3 के अंदर हमने इसका टाइप रीसेट दिया था और इसके अंदर भी हमने इसका टाइप रीसेट दिया है। वहाँ पर हमने बटन टैग यूज़ किया था, यहाँ पर हमने इनपुट टैग यूज़ किया है। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू बटन 7। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ गया बटन 7। बटन 7 भी बटन 4 की तरह है, क्योंकि बटन 4 में हमने उसका टाइप सबमिट दिया था और बटन 7 में यहाँ पर इसका टाइप हमने सबमिट दिया है। वहाँ पर हमने बटन टैग यूज़ किया था, यहाँ पर हमने इनपुट टैग यूज़ किया है। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे डिव बटन 8। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ गया बटन 8। अभी इसका शेप बटन जैसा नहीं है, इसे हम CSS से क्लियर करेंगे। अगला बटन बनाएंगे P बटन 9। सेव, देन रिफ्रेश। यह आ गया बटन 9। यहाँ पर हमने बटन 8 को डिव यूज़ करके बनाया था और बटन 9 को हमने पैराग्राफ यूज़ करके बनाया है। अभी इन दोनों बटन का शेप बटन जैसा नहीं लग रहा, बट इसे हम CSS से बटन बनाएंगे। तो अब हम इन सभी के अंदर CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए इन सभी बटन्स के अंदर हम क्लास लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे क्लास BTN। इसे कॉपी कर लेंगे और सभी में ये क्लास अप्लाई कर देंगे। सेव, देन रिफ्रेश। अभी इस पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने CSS को अभी डिक्लेयर नहीं किया। अब CSS को डिक्लेयर करने के लिए हेड के अंदर लिख देंगे स्टाइल डॉट BTN और इसके अंदर लिखेंगे CSS। यहाँ पर लिख देंगे मार्जिन 2 पिक्सल। सेव करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देन रिफ्रेश। इन सभी के अंदर मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अब हम पैडिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे पैडिंग 6 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। इन सभी बटन्स के अंदर पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। इन सब के अंदर बॉर्डर आ रही है, तो अब बॉर्डर को रिमूव करेंगे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर नन। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये बॉर्डर हट चुकी है। यहाँ पर बटन 8 और 9 अलग अलग लाइन में आ रहा है, हम इसे एक लाइन में करेंगे। उसके लिए बटन 8 के अंदर हम एक और क्लास दे देंगे। यहाँ लिख देंगे BTN बॉर्डर अदर।
और अब इसे CSS में डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BTN बॉर्डर अदर, यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब यह आ चुका है बटन 8 ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर बॉर्डर लगाएंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं, यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #EF सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब हम बटन 9 के अंदर भी एक और क्लास ऐड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे BTN अदर और इसे डिक्लेयर कर देंगे इसके बाद डॉट BTN अदर, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब बटन 9 पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई जो बटन 8 पे थी। अब हम और भी कई सारे बटन्स बनाएंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं और यहाँ पे लिख देंगे HR बटन क्लास BTN सक्सेस, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल रो लगाने के बाद एक सक्सेस नाम का एक बटन बना दिया। अब हम इसके CSS डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN सक्सेस। अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #28A745, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये बैकग्राउंड इस बटन पे अप्लाई हो चुका है। अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ लिख देंगे कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। अब अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे बटन क्लास BTN डेंजर, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये बटन यहाँ पर आ गया है। अब इसकी CSS डिक्लेयर करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN डेंजर, बैकग्राउंड कलर DC3545, कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। डेंजर नाम के बटन पे भी कलर अप्लाई हो चुका है। अब अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे बटन BTN इन्फो। अब इसकी CSS डिक्लेयर करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN इन्फो, बैकग्राउंड कलर #17A2B8, कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये अगला बटन भी आ गया इन्फो। अब एक और बटन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे बटन BTN प्राइमरी, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसे डिक्लेयर करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN प्राइमरी। अब लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कोड दे देंगे #6EC1E4, कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब प्राइमरी बटन में भी CSS अप्लाई हो चुकी है। अब एक और बटन बनाएंगे, बटन BTN सेकेंडरी, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ चुका है बटन। अब इसकी CSS अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN सेकेंडरी, इसके अंदर CSS लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #54595F, कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। सेकेंडरी में भी CSS अप्लाई हो चुकी है। अब एक और बटन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे बटन BTN डिफॉल्ट, CSS अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट BTN डिफॉल्ट, बैकग्राउंड कलर और कलर लगा देंगे, इसमें लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #EF, कलर #000, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुका है डिफॉल्ट बटन। अब हम सेम ऐसे ही बटन बनाएंगे, बस इसमें नंबर्स दे देंगे, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल रो के बाद ये सारे बटन्स दे दिए जिनके अंदर हमने नंबर्स डाले। यहाँ पर कुछ ब्रेक रूल्स लगा देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब इसके बाद और भी बटन्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और अब इन सभी के अंदर एक और क्लास ऐड कर देंगे, बॉर्डर रेडियस। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुके सारे बटन्स। अब हम बॉर्डर रेडियस को डिफाइन करेंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये अप्लाई हो चुका है इन सभी के अंदर बॉर्डर रेडियस। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। अब हम सेम ऐसे ही बटन बनाएंगे, बट इन सभी के अंदर हम क्लास दे देंगे BTN सर्कल।
सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुके हैं सारे बटन्स। अब हम इसके CSS डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BTN सर्कल बॉर्डर रेडियस 50%। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुके सारे बटन्स जो कि सर्कल की तरह शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और बटन्स क्रिएट कर देंगे जिनमें नंबर्स दे देंगे और उनके अंदर क्लास BTN रखेंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये आ चुके वो सारे बटन्स। अब इन पर CSS अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से बॉर्डर रेडियस नाम की क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इन सभी पर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इन सभी पे वो CSS अप्लाई हो चुके हैं जो हमने बॉर्डर रेडियस नाम की क्लास में लिखा था। अब हम इसके अंदर एक क्लास दे रहे हैं BTN बॉर्डर सक्सेस, जिसे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BTN बॉर्डर सक्सेस बॉर्डर 1 पिक्सल #28A745 सॉलिड कलर #28A745। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब बटन 1 के अंदर ये शो हो रहा है। अब बटन 2 के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे BTN बॉर्डर डेंजर। अब इसे CSS में डिक्लेयर करेंगे डॉट BTN बॉर्डर डेंजर बॉर्डर 1 पिक्सल #DC3545 सॉलिड। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये बटन 2 पे भी अप्लाई हो चुका है। इसका टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई कर देंगे, कलर DC3545। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इसके टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब हम बटन 3 के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्लास दे देंगे BTN बॉर्डर इन्फो और अब इसे डिक्लेयर करेंगे डॉट BTN बॉर्डर इन्फो बॉर्डर 1 पिक्सल #1782B8 सॉलिड कलर #1782B8। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये बटन 3 पे भी अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ लिख देंगे BTN बॉर्डर प्राइमरी और इसे डिक्लेयर करेंगे डॉट BTN बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर 1 पिक्सल #6EC1E4 सॉलिड कलर #6EC1E4। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब कलर 4 पे भी CSS अप्लाई हो चुकी है। अब 5 के अंदर लिख देंगे BTN बॉर्डर सेकेंडरी। अब इसकी CSS डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BTN बॉर्डर सेकेंडरी बॉर्डर 1 पिक्सल #54595F सॉलिड कलर #54595F। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये 5 पे भी अप्लाई हो चुका है। अब अगले बटन के लिए CSS लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे BTN बॉर्डर डिफ़ॉल्ट और इसे CSS में डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BTN बॉर्डर डिफ़ॉल्ट बॉर्डर 1 पिक्सल #000000 सॉलिड कलर #000000। यहाँ पर हमने बॉर्डर का कलर और टेक्स्ट का कलर दोनों ब्लैक दिया है। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये 6 में भी अप्लाई हो चुका है। इन सभी के अंदर हमने बटन्स में अलग अलग CSS अप्लाई किए। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ और बटन्स बना देंगे जिनमें से कुछ बटन में से बॉर्डर रेडियस हटा देंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे और कुछ एक में BTN सर्कल नाम की क्लास लगा देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम BTN सक्सेस वाले बटन दोबारा से बनाएंगे और CSS में आएंगे। यहाँ से ये सारा कोड कॉपी करेंगे और इसके जस्ट बाद इसे पेस्ट कर देंगे। इन सभी में से BTN डैश हटा देंगे और यहाँ से इन सभी में कलर के कोड को रिमूव कर देंगे। और इसके अंदर ये क्लास अप्लाई कर दिए बॉर्डर सक्सेस। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इसके ये बॉर्डर आ चुकी है। यहाँ पर जो हमने बॉर्डर दिए है वो हमने इसके बैकग्राउंड के कलर की दी है और बाकी के बटन्स पे भी इसी तरह से देंगे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर डेंजर। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब अगले बटन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर इन्फो। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर प्राइमरी। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट बॉर्डर सेकेंडरी।
सेव करेंगे, रिफ्रेश, बॉर्डर सेकेंडरी भी आ चुका है, इस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ लिख देंगे बॉर्डर डिफ़ॉल्ट, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश, बॉर्डर डिफ़ॉल्ट की भी CSS यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब हम इन सभी के होवर्स पे कुछ चेंजेस करेंगे, उसके लिए हम कोड पर आते हैं। यहाँ लिख देंगे BTN होवर बॉर्डर सक्सेस, BTN होवर बॉर्डर डेंजर, BTN होवर बॉर्डर इन्फो, BTN होवर बॉर्डर प्राइमरी, BTN होवर बॉर्डर सेकेंडरी, BTN होवर बॉर्डर डिफ़ॉल्ट। अब हम इन सभी के CSS को डिक्लेयर करेंगे। ये सारी CSS कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और अब इन सभी के अंदर डैश होवर ऐड कर देंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश, ये सभी चेंज हो चुके हैं। अब इन सभी के बैकग्राउंड का कलर वाइट कर देंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब हमें ये शो होने लग गया। अब इन सभी के होवर पे इफेक्ट डालेंगे, उसके लिए इन सभी के बाद लगा देंगे होवर, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इन पे होवर करने पे ये चेंज हो रहे हैं। अब हम अगला बटन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे बटन BTN सक्सेस BTN S1 बटन 1, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ चुका है बटन 1। अब हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे .BTN S1 बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 8 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ हमने टॉप लेफ्ट रेडियस 8 पिक्सल दिए। अब राइट में लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 8 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये बटन ऐसा दिखेगा। अब हम अगला बटन बनाएंगे जिसमें हम क्लास देंगे BTN S2 .BTN S2 और इसके अंदर CSS लिखेंगे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 8 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरह से हमने BTN S1 के अंदर टॉप से लेफ्ट राइट रेडियस चेंज किए थे, इसी तरह से हम BTN S2 के अंदर बॉर्डर बॉटम से लेफ्ट राइट चेंज करेंगे। इसी तरह से BTN S3 के अंदर हम बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50 पिक्सल और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 50 पिक्सल करके इसे कुछ इस तरह से शेप दे सकते हैं। इसी को ऑपोजिट करके हम BTN S4 क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बॉटम टॉप राइट रेडियस 50 पिक्सल और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 50 पिक्सल कर सकते हैं। अब बटन 1 और बटन 3 को कंबाइन करके हम एक और बटन बना सकते हैं, जिसे हम BTN S5 के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये बटन कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगला बटन क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्लास दे रहे हैं BTN S6 .BTN S6। अब हम BTN S5 का कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट लिख देंगे, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये इसका ऑपोजिट आ रहा है। अब हमने जो बटन 6 के अंदर BTN येलो नाम की क्लास दी थी उसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #FFC107 कलर #FFF, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये बटन भी चेंज हो चुका है। अब अगला बटन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे BTN S7 बटन 7, इसे यहाँ डिक्लेयर कर देंगे .BTN S7 बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। अब इसके बाद लिखेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 50 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एक लीफ की तरह। अब इसी को हम ऑपोजिट बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक और बटन क्रिएट कर देते हैं, बटन 8
जो कोड हमने S7 के लिए लिखा था उसको ऑपोजिट करेंगे, जहाँ पर हमने लेफ्ट लिखा था वहाँ राइट कर देंगे और जहाँ राइट लिखा था वहाँ लेफ्ट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बटन 9 के अंदर हम चारों तरफ से बॉर्डर 8 पिक्सल कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और उसी बॉर्डर को बटन 10 के अंदर हम 50 पिक्सल में दे देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगला बटन क्रिएट करेंगे, बटन 11, और अब इसकी CSS लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे .btn_s11, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 8 पिक्सल। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये बटन कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी को हम ऑपोजिट क्रिएट करेंगे। यहाँ लिख देंगे बटन 12, और अब इसकी CSS लिखेंगे .btn_s12, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 8 पिक्सल। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब हमने जो पहले बटन बनाए थे BTN सक्सेस, BTN डेंजर, BTN इन्फो, BTN प्राइमरी, BTN सेकेंडरी, BTN येलो, इन सभी को हम दोबारा से क्रिएट करेंगे और इसे क्रिएट करते हुए 12 बटन हम क्रिएट कर देंगे और इन सभी के अंदर हम बॉर्डर वाली क्लास अप्लाई कर देंगे जो हमने पहले लिखी थी। यहाँ पर इन दोनों बटन्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरी क्लास दे दी। अब इन सभी के अंदर होवर वाली क्लास अप्लाई कर देंगे। BTN होवर बॉर्डर सक्सेस, BTN होवर बॉर्डर डेंजर, BTN होवर बॉर्डर इन्फो, BTN होवर बॉर्डर प्राइमरी, BTN होवर बॉर्डर सेकेंडरी। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब हम CSS डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए इस CSS को करेंगे कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इनका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे और इन सभी के अंदर डैश होवर ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सभी में होवर लगा देंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इन सभी पे होवर हो रहा है। यहाँ पे D6 और D12 पे होवर नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक काम करते हैं। अब जो क्लास हमने ऊपर लगाई थी BTN S1, BTN S2, वो सारी क्लासेस यहाँ पर लगा देंगे। और अब हम इन सभी को CSS में यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ लिख देंगे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 1s, यानी कि इस पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो 1 सेकेंड में कंप्लीट होंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इन सभी पे होवर हो रहा है। यहाँ पे D6 के लिए होवर के लिए कोई कोड नहीं है, तो हम कोड पर आएंगे और यहाँ D6 के लिए लिख देंगे .D6 होवर, मिन विड्थ 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। अब 6 पे होवर करेंगे, ये होवर इस पे अप्लाई हो रहा है। अब हम इस पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर 5 पिक्सल #300.8। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब जैसे इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे एक डॉटेड 5 पिक्सल की बॉर्डर आ रही है। अब इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर डार्क ऑरेंज। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इस पे होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। अब D12 पे होवर चेंज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे .B12 होवर, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। सेव, देन रिफ्रेश। ये भी अप्लाई हो गया। अब इन सभी पे होवर करके देखेंगे, इन सभी पे होवर अप्लाई हो रहा है।
इस तरह से बटन में CSS यूज करके बटन्स को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं और किसी भी तरह के बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से एक सिंपल बटन को भी अट्रैक्टिव बटन बना सकते हैं और उसमें अलग अलग तरह के बटन को अलग अलग स्टाइल देकर उसका लुक भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। Thank you so much for watching this video. We will see you next time.